जो हमारा अगला पार्ट है, यानी कि जो अगला हमारा नियम है तीसरा, वो क्या कहता है सर? सुनिएगा बेटा, एक वर्ड आपके सामने यहां ऊपर बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा जिसका नाम है लेटर, ठीक है। अब इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने वर्ड लिखा है सरकार लेटर। अब इस लेटर का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे अक्षर होता है सर, अक्षर होता है, बिल्कुल सही है यार, अक्षर होता है। अच्छा सर, अब उसके बाद में मैं नीचे की तरफ एक वर्ड लिख देता हूं, एक वर्ड और है, इसका जुड़वा भाई है, वो है लेटर्स। तो बेटा इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब क्या निकलता है? वो है सर अक्षरों, यानी प्लूरल हो गया, बहुत सारे अक्षर हो गए। और दूसरा मतलब इसका निकलता है साहित्य, ठीक है। ये दो मतलब निकलते हैं बेटा। अच्छा, ये आपका जो भाग है ये वाला, तो ये वाला भाग तो आपका कहलाएगा बेटा आपका सिंगुलर पार्ट है। ये वाला पार्ट सिंगुलर है और ये वाला पार्ट आपका प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना सर, अब यहां मैंने आपके सामने एक बात लिखी जिसका नाम है अल्फाबेट। ये वर्ड लिखा मैंने सर अल्फाबेट। अब सर एक बात बताइए, ऊपर तो लिखा था मैंने सर अक्षर, लेटर माने अक्षर, या फिर आप बोल सकते हो वर्ण, और ये क्या हो गया सरकार? ये हो गई आपकी वर्णमाला या अक्षरमाला। बेटा समझ लेना इस चीज को, एक अच्छी बात है इसमें। यह है सर आपकी वर्णमाला या अक्षरमाला। अच्छा सर, अब मैं आपसे पूछूं कि इस अल्फाबेट में कितने अक्षर छुपे हैं, तो आप क्या कहोगे? 26 लेटर्स, यानी कितने अक्षर हैं? आप बोलोगे सर 26 अक्षर। 26 लेटर्स बोल रहा हूं बेटा, देख लो, यानी 26 अक्षरों का क्या है इसमें? क्रम है, ठीक है भाई। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला या अक्षरमाला। और इस अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? तो ये 26 लेटर्स होते हैं इसके अंदर, यानी अक्षरों का क्रम होता है। 26 अक्षरों का क्रम होता है, इसी को कहा जाता है अल्फाबेट। अब एक छोटी सी बात आप सभी को बताने जा रहा हूं कि अब एग्जामिनर हमसे एक सवाल पूछ बैठा सन 2015 में, और वो सवाल पूछ बैठा एसएससी के ग्रुप CHSL के पेपर में, यानी 12th क्लास वाला जो पेपर होता है उसमें ये सवाल पूछ बैठा। क्या पूछ बैठा? एक एग्जाम्पल देखना। वो हमसे पूछ बैठा किसी लर्न, बेटा देखना जरा, अल्फाबेट्स बाय हार्ट। अब उसने, एग्जामिनर ने कहा कि इस सेंटेंस को करेक्ट कर दो, या फिर ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली करेक्ट है। तो कई बच्चों ने बोला सी लर्न अल्फाबेट्स बाय हार्ट, भैया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और जबकि ये सेंटेंस हमारा कैसा था सरकार? ये सेंटेंस हमारा गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि ये जो भैया है हमारे अल्फाबेट्स, ये गलत थे। पहली बात तो मैं बता दूं कि अल्फाबेट यानी कि 26 लेटर्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर होते हैं। तो ये बताइए सरकार, उसने याद किए, वर्णमाला को ही तो याद किया होगा। तो ये सर ये गलती थी, तो वर्णमाला लिखना था हमको, तो अक्षर यहां पर क्या होना चाहिए था बेटा? सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए था। और जबकि लिख क्या दिया था उसने? अल्फाबेट्स लिख दिया था सर। अगर उसने अल्फाबेट्स ही लिख दिया था तो ही कौन सा पाप कर दिया था? लेकिन पाप ये कर दिया था कि जिस तरीके से यहां लेटर से लेटर्स बन रहा था और इसका एक अर्थ अक्षरों था और दूसरा साहित्य, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि जब हम इसका प्लूरल बना रहे थे, हम कह रहे थे अल्फाबेट्स, तो बेटा यहां पर है वर्णमाला या अक्षरमाला, और यहां पर है सर शब्द समूह। बेटा समझ लेना, और इसे कहा गया शब्द समूह। तो इसलिए ये शब्दों का समूह था, यानी एक तरीके से क्या था? एक वर्ड, एक शब्द था।
जैसे मैंने कहा सर राम, तो राम एक वर्ड है, एक शब्द है। जैसे मैंने कहा आपके सामने लॉयन, तो बेटा लॉयन क्या है, एक शब्द है, एक वर्ड है आपके सामने, ठीक है सर, यानी कि वो अल्फाबेट्स में काउंट होगा। तो सर ये हमसे गलती हो गई, तो उसने शब्द याद किया दिल से, या फिर उसने वर्णमाला या वर्ण अक्षर को याद किया। याद क्या किया सरकार, तो उसने क्या याद किया, अल्फाबेट याद किया बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये छोटी सी गलती हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा था सर, ये सेंटेंस हमारा गलत था। सही कैसे होगा, अब सही होगा, आप देख सकते हो बेटा, सी लर्न अल्फाबेट बाय हार्ट, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बात ध्यान से सुनिए सर। अब जब हमने बात कर ही ली है अल्फाबेट की, जब हम बात कर ही रहे हैं, तो भैया इसके 2 बच्चे पैदा हुए और सभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पहले बच्चे का नाम था सर वोवेल और दूसरे बच्चे का नाम था सर कॉन्सोनेंट, ठीक है बेटा। तो अब इसको कहा गया बेटा, इस बच्चे का नाम रखा गया हिंदी में स्वर और इस बच्चे का नाम रखा गया व्यंजन। अच्छा ये 5 ही बच्चे हुए आपके, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन ओ हट गया, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये हुए सर गिनती में 21, ये हुए 5 और ये हुए 21। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई या नहीं आ गई, अच्छे से देख लो, नोट कर लो बढ़िया तरीके से, और एक बार फिर से समझ लो। हम स्टार्ट कर रहे हैं सर तीसरे नंबर का रूल, ये था सर सिंगुलर, हमारे लिए लेटर था, और लेटर का मतलब अक्षर या वर्ण। लेटर्स हुआ तो अक्षरों यानी बहुत सारे अक्षर हो गए, और दूसरा मतलब साहित्य हो गया। अल्फाबेट यानी वर्णमाला या अक्षरमाला, ये अक्षरों का क्रम होता है। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अच्छा ये इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2015 में एसएससी में, जो पूछा गया था कि सी लर्न अल्फाबेट्स बाय हार्ट। लेकिन यहाँ सर अगर हम अल्फाबेट्स करने की कोशिश करते हैं तो मतलब हो जाता है शब्द। तो उसने वर्णमाला को दिल से याद किया था या शब्द को याद किया था? नहीं सरकार, वर्णमाला को याद किया था। तो वर्णमाला के सर 2 भाग, 2 बेटे हुए, 2 संतानें हुई, एक का नाम वोवेल, दूसरे का नाम कॉन्सोनेंट। अच्छा वोवेल को कहा जाता है ए ई आई ओ यू, ये स्वर हुए, और ये बाकी के 21 हमारे व्यंजन हुए। ठीक है सरकार, एक बार देख लेना सर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इसमें, 21 ही है ना सरकार, गिन लेना। अगर गलती हो भी जाए तो इन 5 को हटा देना, बाकी लिख लेना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सरकार। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो ये थी कि वोवेल कौन से हैं और हमारे व्यंजन कौन से हैं। तो ये सर समझ में आ गई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ सरकार, आगे बढ़ते हैं। सरकार जैसे कि हमारा तीसरे नंबर का रूल चल रहा था, अल्फाबेट में 2 बच्चे बता दिए थे मैंने आपको। अब जो आगे की प्रोसेस है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब आप किसी नाउन के अंत में वाई, यानी इसको देख लो, वाई आ जाए बेटा, देख लेना ये वाई लग रहा है, 4 लग रहा है, ये अब ठीक लग रहा है बेटा। अगर वाई आ जाए तो आपको 2 कंडीशन याद रखनी है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन ये है कि यदि वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, कोई कॉन्सोनेंट आता है यदि वाई से पहले, तो क्या करेंगे, इस वाई को चेंज कर देंगे IES में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा सर सिटी, भाई एग्जाम्पल है एक तरह सिटी। मैंने कहा सर बेबी, मैंने कहा सर आर्मी। बेटा अब देख लेना, अब यहां पे बेटा आपको ये वाई नजर आ रहा है और वाई से पहले ये क्या नजर आ रहा है, टी, कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है बेटा। तो जब आप इसका प्लूरल बनाने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सिटीज।
जब आप बेबी का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, इसका प्लूरल बन जाएगा बेबीज। जब आप इसका प्लूरल बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा आर्मीज। अच्छा, ये तो हमारा पहला था। दूसरा क्या था बेटा हमारा, दूसरा ये था कि यदि y से पहले मान लीजिए कोई वॉवेल आ जाता है, कोई वॉवेल आ जाता है y से पहले, तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे s को, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे s को। जैसे मान लीजिए सर मैंने कहा बॉय, मैंने कहा सर रे, मैंने कहा सर ऐसे, अरे सरकार मैंने आपसे कहा डे, आप देख रहे हैं सरकार, बॉय रे ऐसे डे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नजर कौन आ रहा है, वाई, उससे पहले क्या नजर आ रहा है, बॉवेल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो एस, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर बॉयज। तो सभी के साथ वही चीज होगी। सिटी पता है, बेबी पता है, आर्मी आपको पता ही है, आर्मी माने सेना। अच्छा, बॉय माने लड़का, मोड़ा, रे माने किरण, आपने किरण देखी होगी सर, सूरज की रोशनी की किरण होती है। ऐसे माने दिवंत होता है, और यहाँ डे माने होता है सरकार दिन। उम्मीद करता हूँ सर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ।